हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज करने वाले हम स्टैटिक जीके, जिसमें भारत के विश्व धरोहर स्थल के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम? भारत के विश्व धरोहर स्थल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूनेस्को सूची में शामिल भारत के विश्व धरोहर स्थल। इस सूची में भारत के कुल 43 धरोहर स्थल शामिल हैं। कितने? 43, जिनमें से 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित धरोहर स्थल है। धरोहर शामिल है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी। पहले देखते हैं हम सांस्कृतिक। कौन से सांस्कृतिक देखते हैं? आगरा का किला कहाँ उत्तर प्रदेश में किस वर्ष शामिल हुआ? 1983 में। किस वर्ष? 1983 में। अजंता की गुफा कहाँ महाराष्ट्र में 1983 में शामिल हुई? एलोरा की गुफा कहाँ महाराष्ट्र में 1983 में शामिल हुई? ताजमहल कहाँ उत्तर प्रदेश में 1983 में शामिल? सूर्य मंदिर कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा में 1984 में शामिल हुआ। महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह कहाँ है? तमिलनाडु में 1984 में शामिल हुआ। कब? 1984 में शामिल हुआ था। गोवा के चर्च और कन्वेंट कहाँ है? गोवा में 1986 में शामिल हुआ। खजुराहो स्मारकों का समूह कहाँ? मध्य प्रदेश में 1986 में शामिल हुआ। हम्पी में स्मारकों का समूह कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में 1986 में शामिल हुआ। फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता? उत्तर प्रदेश में 1986 में शामिल हुआ। पट्टाकल के स्मारकों का समूह पट्टाकल कहाँ पर पड़ता? कर्नाटक। कर्नाटक 1987 में शामिल हुआ यूनेस्को में। एलिफेंटा की गुफा कहाँ? महाराष्ट्र में 1987 में शामिल। ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल कहाँ? तमिलनाडु 1987 2004 में शामिल हुआ। सांची के बौद्ध स्मारक कहाँ? सांची का बौद्ध स्मारक 1989 में शामिल हुआ। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में 1993 में शामिल हुआ यूनेस्को में। कुतुब मीनार कहाँ पड़ती है? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में 1993 में शामिल हुई। भारत के पर्वतीय रेलवे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश पश्चिम 1999, 2005, 2008 में शामिल। बोध गया के महाबोधि मंदिर परिसर कहाँ पड़ते हैं? बिहार में। कहाँ? बिहार में 2002 में शामिल हुए। भीमबेटका के रॉक सेल्ट मध्य प्रदेश में 2003 में शामिल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल कहाँ पड़ता है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मध्य प्रदेश में 2004 में शामिल हुआ। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क कहाँ पड़ता? गुजरात में 2004 में शामिल हुआ। लाल किला परिसर दिल्ली कहाँ पड़ता? 2007 में। 2007 में शामिल हुआ। कहाँ पड़ता है? दिल्ली में पड़ता। जंतर मंतर जयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में 2010 में शामिल हुआ। राजस्थान के पहाड़ी किले कहाँ पड़ते हैं? राजस्थान में 2013 में शामिल हुए। कब? 2013 में शामिल हुए। रानी की बाव कहाँ पड़ती है? गुजरात में 2014 में शामिल हुआ। कब हुई? 2014 में शामिल। नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल कहाँ पड़ता है? बिहार में 2016 में शामिल हुआ। लेक कार्बोरेट का स्थापत्य कार्य कहाँ? चंडीगढ़ में 2016 में शामिल हुआ। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर कहाँ पड़ता है? गुजरात में 2017 में शामिल किया गया। कब? 2017 में। मुंबई के विक्टोरिया गोथिन एंड आर्ट डेको इनवेक्सिबल्स कहाँ पड़ता? मुंबई में 2018 में शामिल हुआ। जयपुर शहर कहाँ पड़ता? राजस्थान में 2019 में शामिल हुआ। कार्तिकेय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर तेलंगाना 2021 में शामिल। धोलावीरा एक हड़प्पा शहर है कहाँ? गुजरात में 2021 में शामिल हुआ। शांति निकेतन कहाँ पड़ता? पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पड़ता? 2023 में शामिल हुआ। होयसल के पवित्र मंदिर समूह कहाँ? कर्नाटक में 2023 में शामिल हुआ। मोइनदम अहोम राजवंश का टीला दफनाने की प्रणाली असम में 2024 में शामिल हुई। अब देखते हैं प्राकृतिक धरोहर स्थल। कौन से प्राकृतिक? कितने? 7 है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम 1985 में शामिल। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम 1985 में शामिल। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का कब शामिल हुआ? 1985 में शामिल हुआ। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल 1987 में शामिल हुआ। नंदा देवी और फूलों की घाटी उद्यान कहाँ पड़ा था? उत्तराखंड में 1988 से 2005 में शामिल हुआ। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु में पड़ता। 2012 में शामिल हुआ। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण
क्षेत्र हिमाचल प्रदेश 2014 में शामिल हुआ। अतः मिश्रित जो कौन सा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता, सिक्किम में 2016 में शामिल हुआ। कब, 2016 में शामिल हुआ। अब देखते हैं हम यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल भारतीय विरासतें। चलिए देखते हैं कब शामिल हुई। विरासत शामिल होने का वर्ष, कुटियाट्टम संस्कृत नाट्य कला 2008 में शामिल, वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा 2008 में शामिल, रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन 2008 में शामिल हुआ था, स्मारक भवन भारत के गढ़वाल हिमालय का धार्मिक त्यौहार और अनुष्ठान रंगमंच 2009 में शामिल, छऊ नृत्य 2010 में शामिल, कालबेलिया राजस्थान का लोकगीत एवं लोक नृत्य कब शामिल हुआ, 2010 में शामिल हुआ था, मोडी एटक केरल का अनुष्ठान थिएटर और नृत्यांग कब शामिल हुआ, 2010 में। कब, 2010 में शामिल हुआ। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार ट्रांस हिमालय लद्दाख क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ 2012 में शामिल हुआ। संकीर्तन मणिपुर का अनुष्ठान गायन ढोल वादन एवं नृत्य 2013 में शामिल। कब, 2013 में शामिल हुआ। पंजाब के जाड़ियाला गुरु के ठठेरे द्वारा पीतल और तांबे का बर्तन बनाने की पारंपरिक शिल्प कला 2014 में शामिल हुई थी। नवरोज कब शामिल हुई थी, 2016 में। कब, 2016 में। योग कब हुआ, योग भी 2016 में। कुंभ मेला कब शामिल हुआ, तो 2017 में। कोलकाता का दुर्गा पूजा कब शामिल हुई थी, 2021 में। कब, 2021 में। गुजरात का गरबा 2023 में। अब आता है राष्ट्रीय प्रतीक एवं उससे संबंधित तथ्य। राष्ट्रीय प्रतीक एवं उससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज का अपना तिरंगा है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या, सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकीर्ति। राष्ट्रीय गान का जन गण मन गण। राष्ट्रीय गीत का वंदे मातरम। राष्ट्रीय पशु क्या, बाघ। क्या, बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। पक्षी क्या, मोर है। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पुष्प क्या, कमल है। राष्ट्रीय फल का आम है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। राष्ट्रीय विरासत पशु के विरासत पशु क्या, हाथी। विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित तथ्य। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में 3 क्षैतिज पंक्तियां हैं। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होना चाहिए, 3:2। अनुपात कितना, 3:2 है। केसरिया रंग सबसे ऊपर जो देश की ताकत और शौर्य को दर्शाता है। बीच में स्थित सफेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत करती है। इसका शांति और सत्य का संकेत करती है। हरा रंग सबसे नीचे है जो देश के विकास भूमि की पवित्र और उर्वरता को दर्शाता है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है। इसमें 24 तिल्लियां हैं। इसका प्रारूप सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। कहाँ से, अशोक चक्र से, स्तंभ से लिया गया। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। कब, 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय डंडे का प्रदर्शन संपीड़ित और नाम अनुचित प्रयोग का निवारण अधिनियम 1950 में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के उपबंधों द्वारा नियंत्रित होता है। राष्ट्रीय भारतीय झंडा संहिता 2002 दिनांक 26 जनवरी 2002 से प्रभावित है। कब से, 2002 से प्रभावित है। राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित है। किसमें रचित है, बांग्ला में रचित है। राष्ट्रीय गान के रूप में जनगण मन के 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण को अपनाया गया। हिंदी संस्करण को कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को हिंदी संस्करण के रूप में अपनाया गया था इसे। राष्ट्रीय गान गाने के लिए लगभग कितना समय लगता है, 52 सेकंड। कितने, 52 सेकंड लगते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया। किसमें, संस्कृत भाषा में रचा गया। किसमें, संस्कृत भाषा में रचा गया था। इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया। पहली बार कब गाया था, 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में से गाया गया था। इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी
ने अपने बंगली उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। किस में शामिल किया इसे? आनंद मठ में शामिल किया। आनंद मठ में इसे शामिल किया। गीत के प्रथम दो छंदों को भारत की संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। किसे राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया इसे? 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को अपनाया। राजकीय प्रतीक। क्या राजकीय प्रतीक? भारत का राजकीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह, कितने? 4 सिंह, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्र, बल्लरी में एक हाथी चौकड़ी भरता हुआ और एक घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्ति, जो इसके बीच में बारी बारी, जो इसके बीच बीच में बने हुए हैं। कहाँ? बीच बीच में बने हुए हैं। देवनागरी लिपि में लिखा गया आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते राजकीय प्रतीक का हिस्सा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में मिलता है? मुंडोक उपनिषद में। लेकिन किस भाषा में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में। किसमें? देवनागरी लिपि में लिखा गया है। राष्ट्रीय पक्षी मोर। पावो क्रिस्टेस भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पशु बाघ, पैंथेरा टाइग्रिस, ये इसका वैज्ञानिक नाम। भारत का राष्ट्रीय पशु है। ज्ञात 8 प्रजातियों में भारतीय प्रजाति रॉयल बंगाल टाइगर उत्तर पश्चिम क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में शामिल है, पूरे देश में पाए जाते हैं। राष्ट्रीय कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना चैत्र है। हिंदी का पहला महीना कौन सा? चैत्र का महीना होता है। 365 दिनों का एक सामान्य वर्ष होता है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 में अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था इसे। प्रथम चैत्र सामान्य 22 मार्च को और लीप वर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। मुद्रा चिन्ह। भारतीय रुपये का चिन्ह भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को अपनाया। कब अपनाया गया था? 15 जुलाई 2010 को ये वाला रुपये का चिन्ह अपनाया गया था। यह प्रतीक देवनागरी र और रोमन अक्षर आर का मिश्रण है। यह प्रतीक उदय कुमार द्वारा संकलित है। किसके द्वारा? उदय कुमार द्वारा भारत की पारंपरिक वेशभूषा। ये हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए यही इतना ही काफ़ी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो आपको आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। तो आज की मोटिवेशन लाइन ये है। तो आज की मोटिवेशन लाइन है, घायल परिंदा सा हूँ मैं, ना पंख बचे हैं ना हौसला। घायल परिंदा सा हूँ मैं, ना पंख बचे हैं ना हौसला, फिर भी आसमान छूने की जिद रखता हूँ मैं। फिर भी आसमान छूने की जिद रखता हूँ। थैंक यू।